ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। ब्यूरोक्रेसी अ क्रिटिकल इवोल्यूशन। मैक्स वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर ही विशेषतः जोर दिया है, जैसे स्पष्टता, निश्चितता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, दक्षता आदि। यहाँ इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल रहता है, उसकी सीमाएं क्या हैं। वेबर के नौकरशाही संगठन की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रशिक्षित अयोग्यता। बर्टन ने बताया कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य मामलों की उस दशा से है जिसमें किसी अधिकारी की योग्यता या क्षमता उसकी कमियों के रूप में कार्य करती हैं। क्रियाएं जो प्रशिक्षण और निपुणता पर आधारित थी और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका, आज बदलती हुई परिस्थितियों में अनुपयुक्त या अनुक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती हैं। दूसरा है व्यावसायिक मन संताप। मर्टन द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मन संताप की अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। तीसरा है संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही के नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न होती है। अतः नवीन परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाती। इससे दक्षता घटती है और अयोग्यता बढ़ती है। लचीलेपन का अभाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारी में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कार्य को निपटाने या समस्याओं को हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखता है और नवीन बदली हुई दशाओं में जिन्हें वह काफ़ी मात्रा में नवीन या परिवर्तित स्वीकार नहीं करता, उसका भूतकालीन प्रशिक्षण उसे गलत तरीकों या कार्य प्रणाली को अपनाने को बाध्य करता है। उसका प्रशिक्षण उसके सबसे बड़ी कमजोरी या असमर्थता बन जाती है। साध्य की अपेक्षा साधनों पर अधिक बल। नौकरशाही संगठन का एक अन्य दुष्प्रभाव यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत अधिकारी कालांतर में नियमों का पालन इस सीमा तक करने लग जाता है कि जो नियम किसी समय साधन के रूप में थे, धीरे धीरे वे ही लक्ष्य या साध्य बन जाते हैं। लकीर का फकीर। अनुशासन, जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है, समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता। अन्य शब्दों में वह लकीर का फकीर बन जाता है और बदली परिस्थितियों के अनुसार सुगमता से अनुकूलन करने के अयोग्य हो जाता है। लाल फीताशाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा जोर देने लगता है। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। इसकी प्रत्येक क्रिया नियमों से इतनी अधिक और इस प्रकार बंधी होती है कि वह अपने अधीन अपने पर आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है।